सिकोबाद में कब्रिस्तान की जमीन पर विवाद का हुआ समाधान। सिकोबाद प्रशासन ने कोर्ट के आदेश पर महराज अली को दिलाया कब्जा। सिकोबाद के भगवंत वाले बाग गड़ैया मोहल्ले में कब्रिस्तान की जमीन को लेकर चल रहे विवाद का शनिवार की दोपहर करीब 12 बजे समाधान हो गया। एसडीएम सिकोबाद के नेतृत्व में प्रशासन ने कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए कार्रवाई की। कब्रिस्तान की जमीन और महराज अली की जमीन को अलग अलग चिन्हित किया गया। प्रशासन ने महराज अली को उनकी जमीन का कब्जा दिलाया। कार्रवाई के दौरान कई थानों की पुलिस फोर्स और पीएससी के जवान मौके पर तैनात रहे। इससे पहले कल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद रामजी लाल सुमन ने प्रशासन पर कब्रिस्तान की जमीन पर अवैध कब्जा करने का आरोप लगाया था। इसके जवाब में महराज अली ने परिवार सहित आत्मदाह करने और धर्म परिवर्तन की धमकी दी थी। उन्होंने रामजी लाल सुमन के खिलाफ नारेबाजी भी की थी। विवाद के समाधान के बाद अब प्रशासन की देखरेख में जमीन पर दीवार का निर्माण कार्य शुरू किया गया है। इस कार्रवाई से क्षेत्र में तनाव की स्थिति समाप्त हो गई है। एसडीएम गजेंद्र पाल सिंह ने बताया कि जो भी विवाद था उसको समाप्त करा दिया गया है। महराज अली को कब्जा दिला दिया गया है। ये सिकोबाद का गाटा नंबर 1087 जिसके विषय में कई दिनों से विवाद चला आ रहा था। विवाद करने वाले लोगों का कहना है कि ये कब्रिस्तान है, जबकि ऐसा नहीं है। दोनों ही नंबर 1087 और 1088 अलग अलग हैं। एक नंबर महराज अली का है और एक नंबर कब्रिस्तान का है। कब्रिस्तान की जो मिल्कियत है वो राज्य सरकार है और अनावश्यक रूप से कब्रिस्तान कमेटी के लोगों के द्वारा ये विवाद पैदा किया जा रहा था। दोनों पक्षों को बुलाकर सीमांकन करा दिया गया। दोनों घाटी क्योंकि अलग अलग थी, उनमें दीवार लग गई है। अब किसी तरह का कोई विवाद नहीं है। सर, कल रामजी लाल सुमन ने प्रशासन पर दंगा कराने का आरोप लगा रही है कुछ स्थिति, तो क्या कहेंगे इसमें? वो उन्होंने क्या कहा वो तो मैंने नहीं देखा, लेकिन मेरा तो खाली यही कहना है कि भगवत गीता में लिखा हुआ है, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। साधु और संतों की रक्षा करने के लिए और विनाशों का जो दुष्टकारी प्रवृत्ति के लोग हैं उनका विनाश करने के लिए हमको क्या करना है अच्छे से पता है। अच्छा, उन्होंने ये भी कहा था नॉन जेडी की जमीन की वसीयत नहीं हो सकती। नहीं, ये उन्होंने बिल्कुल गलत कहा है। नॉन जेडी की जो भूमि है वो जेडी की भूमि की तरह ही होती है। इसका भी एक नामांतरण करने का एक तरीका है। न्यायालय में जाके इस तरह की चीज़ों का नामांतरण होता है और न्यायालय ने बड़े सोच समझ के नामांतरण किया। और ये जो भी नाम महराज अली के आए हैं वो न्यायालय के द्वारा पारित आदेश के क्रम में ही आए हैं। ये तो अनावश्यक विवाद है जो उनके द्वारा पता नहीं क्यों इसको फैलाया जा रहा है। दोनों ही पक्षों को ये स्पष्ट कर दिया गया था, दोनों ही नंबर अलग अलग हैं। जो भी काम यहाँ इस वक्त हो रहा है वो नियम संगत है बिल्कुल। इसमें कोई किसी तरह की कोई गलतफहमी नहीं है। धन्यवाद।